हेलो एवरीवन, वेलकम टू राकेश कुमार क्लासेस। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर 2 फॉर क्लास 9th। आज हम एक्सप्लेन करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करेंगे और कैसे उसे चेक करेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है। सपोज करो हमें दिया हुआ एक पॉलिनोमियल x+2 गिवन है, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखें हम इसमें कि ये पूरी टोटल जो पॉलिनोमियल है जीरो के इक्वल बन जाए। तो अगर हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू अगर -2 पुट कर देते हैं, देफोर -2 + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू बनी वो 0 बन गई। किसको पुट करने पे? -2 पुट करने पे उसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है। देफोर -2 इज द जीरो ऑफ x+2। तो ये x+2 का 0 हो जाएगा। मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर -2 पुट कर देते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। दूसरा, हम जीरोस ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जिसका भी हमें जीरोस फाइंड करना है, जैसे एंड x+2 दिया हुआ है, इसका जीरोस फाइंड करना है तो इसको पुट कर लेते हैं। पुट x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। तो -2 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x+2। ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर हमें चेक करना है कि ये उस पॉलिनोमियल का जीरोस है, मान लो हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू x² + 5x + 6 दिए हुए हैं और हमें इसका जीरोस चेक करना है कि चेक वेदर x इक्वल टू -1 और -2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम पुट कर लेंगे p, x के प्लेस पे -1 पुट कर लेते हैं, तो p एंड -1 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर + 5 × -1 + 6, तो ये वैल्यू आ जाती है, ये 1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -5 हो जाता है, +6 आ जाएगा। तो ये बन जाती है वैल्यू 7 - 5 = 2। तो ये तो 0 के इक्वल नहीं बना, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देफोर -1 इज नॉट द जीरो ऑफ px। इस पॉलिनोमियल के ये 0 नहीं बनेगा। अगर हम -2 पुट करते हैं, p -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6, ये पुट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। -2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 5 × -2 ये -10 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो 4 और +6 ये प्लस का 10 हो जाएगा और -10 इक्वल टू 0 आ जाता है। तो -2 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो देयरफॉर -2 इज द जीरो ऑफ px। पॉलिनोमियल का ये 0 होगा। ओके, तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की वैल्यू, जैसे हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल px इक्वल टू x² + 5 × k एंड +6, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है और x+2 इज द फैक्टर ऑफ px। इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर दिया हुआ है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम इसका 0 निकाल लेते हैं। तो इसका 0 क्या होगा? -2, क्योंकि x+2 इक्वल टू 0 रखेंगे। x+2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो -2 इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल और ये वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर 0 होना है। तो देयरफॉर p -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर + 5 × k + 6, तो ये बन जाता है 4 + 5k एंड +6। और ये किसकी वैल्यू बनी? p -2 की वैल्यू पुट करने पे, और ये बन जाता है 10।
10 प्लस 5k, p माइनस 2 इक्वल टू 10 प्लस 5k बन जाता है। हमें दिया हुआ है कि x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, एंड बिकॉज x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर गिवन है। तो ये जो फैक्टर होगा, तो इसको अगर हम इसमें पुट करते हैं जीरोस को, तो रिमाइंडर विल बी जीरो, ये रिमाइंडर आता है, तो इस रिमाइंडर को जीरो के इक्वल होना चाहिए। देयरफॉर 10 प्लस 5k इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो 10 को उधर ले जाते हैं, 5k इक्वल टू ये बन जाता है आपका -10, इम्प्लाई दैट k इक्वल टू 5 इंटू, देखो k इक्वल टू 10 माइनस 10 अपॉन 5 इक्वल टू -2 आ जाएगा। देयरफॉर k इक्वल टू -2। तो ऐसे हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा, अगर हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल x² प्लस 5k प्लस 6 और एंड x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है, k हमें फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट जो फैक्टर दिया हुआ है उसका जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, उसको जीरो के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये इसका जीरो आ जाएगा x प्लस 2 का। फिर x प्लस 2 का जो जीरो आया है -2, वो उस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और उसको भी जीरो के इक्वल रख देंगे। तो -2 इसमें पुट किया, ये -2 का स्क्वायर प्लस 5k प्लस 6, तो p -2 इक्वल टू ये 4 बन जाता है, ये 5k प्लस 6 और ये बन जाएगा 10 प्लस 5k, और किसकी वैल्यू, p -2 की वैल्यू। अब बिकॉज x प्लस 2 इसका फैक्टर था, तो हमने बोला था कि वो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो उसको हम जीरो के इक्वल रख लेते हैं। तो 5k इक्वल टू -10 इम्प्लाई दैट k इक्वल टू 10/5 -10/5, तो ये -2 आते हैं, देयरफॉर k इक्वल टू -2। इन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो ये वैल्यू जो दी हुई है हमें, वो हमें इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे पुट करनी है, जो भी कैलकुलेट होके आएगा वो इसका वैल्यू बन जाएगी। लेट कर लेते, लेट पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3, और हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट वन पुट x इक्वल टू 0। अब इस पॉलिनोमियल में x की प्लेस पे हम 0 पुट कर देते हैं, देयरफॉर p0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर एंड प्लस 3, ये बन जाता है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाता है, माइनस ये भी 0 बन जाता है, प्लस ये 3 आ जाएगा। देयरफॉर p0 इक्वल टू 3, ये इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है। पुट x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, देयरफॉर p x के प्लेस पे -1 पुट करना है पॉलिनोमियल में। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 आता है। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये -5 बन जाएगा, -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाता है, प्लस 3, तो ये बन जाएगा -5 -4 से इसको मल्टीप्लाई किया -4 एंड प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। देयरफॉर p -1 इक्वल टू -6, तो x की प्लेस पे -1 पुट करने पे क्या वैल्यू आती है, -6 वैल्यू आती है। ठीक है, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। थर्ड पार्ट आपको दिए पी एक्स इक्वल टू, ये पॉलिनोमियल गिवन है 5x माइनस 4x² प्लस 3, और हमें पुट करना है थर्ड पार्ट में x इक्वल टू 2। तो इसको सॉल्व करके हमें कमेंट्स करें क्या आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें पॉलिनोमियल फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है पी वाई इक्वल टू y² माइनस वाई प्लस 1, पी वाई इक्वल टू y² माइनस वाई प्लस 1। हमें वैल्यू फाइंड करनी है p0 इक्वल टू,
ये 0 होता है -0 + 1 = 1 आ जाएगा। तो ये P0 की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट पुट करते हैं P1 = 1 का स्क्वायर -1 + 1। तो 1 से ये 1 कैंसिल हो जाता है प्लस माइनस, और ये क्या था 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। देयरफॉर P1 = 1, ये P1 की वैल्यू आ जाती है। तो नेक्स्ट लेते हैं हम P2। हमें P2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 का स्क्वायर -2 + 1 = ये 4 आ जाएगा -2 + 1। तो प्लस वाले हम ले लेते हैं, 5 बन गया -2 = 3 इसकी वैल्यू आती है। देयरफॉर P2 = 3। तो P x के प्लेस पे 2 वैल्यू पुट करने पे ये आता है 3। सेकेंड पर PT = 2 + t 2 + t + 2t² - t³। ये दिए। इसमें भी हमें t के प्लेस पे पहले 0 पुट करना है। ये आता है 2 + 0 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब = 2 वैल्यू आती है। ये सभी 0 हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। देखो P0 = 2। नेक्स्ट इसमें पुट करते हैं P1 = 2 + 1 t के प्लेस पे 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। तो ये बन जाएगा आपका 3 प्लस ये 2 बन जाता है और ये 1 आ जाएगा -1। तो 3 + 2 5 5 - 1 4 आ जाएगी ये वैल्यू। क्लियर। देयरफॉर P1 1 पुट करने पे ये 4 आ जाता है। इसी तरह से हम 2 पुट करेंगे। इन क्वेश्चन 3 वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें दिया फर्स्ट पार्ट में Px = 3x + 1 एंड x = -1/3। तो x की जो वैल्यू गिवन है आपको -1/3, वो इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे पुट करनी है। जैसे x = -1/3 दिया है तो उसको -1/3 इधर भी पुट करना है और इधर भी -1/3 पुट करना है। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट Px = 3x + 1 और हमें पुट करना है पुट x = -1/3। देयरफॉर P -1/3 = 3 × -1/3 + 1। ये 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाता है -1 + 1 = 0 आ जाता है। अगर 0 आ जाती है वैल्यू पुट करने पे तो ये इसका जीरोस हो जाएगा। देयरफॉर -1/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल Px = 3x + 1। तो -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। ऐसे हमें चेक करना है। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं सेकेंड पार्ट। Px = 5x - π और हमें दिए हुए x = 4/5 ये गिवन है। इसको भी हमें ऐसे ही चेक करना है। तो पुट कर लेते हैं x = 4/5 x = 4/5। देयरफॉर P × x के प्लेस पे हम ये पुट कर देते हैं 4/5 = 5 × 4/5 - π। 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 4 - π विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं बना। अगर 0 बन जाता है तो ये इसका जीरोस हो जाता है, लेकिन ये 0 के इक्वल नहीं बना है। देयरफॉर 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 5x - π। ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। क्वेश्चन 3 में 8 पार्ट्स दिए हुए और सभी में ऐसी वैल्यू पुट करके चेक करने के अगर 0 आ जाता है तो वो उसका जीरो होगा और अगर नहीं आता तो वो उसका जीरोस नहीं होगा। इन क्वेश्चन 4 फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट दिए हुए Px = x + 5। तो x + 5 का हमें जीरो फाइंड करना है। तो इसमें Px शुड बी 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ये आता है इम्प्लाई दैट, और Px की वैल्यू क्या है x + 5, x + 5 = 0 हो जाएगा।
देयरफॉर x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू -5 आती है, तो -5 देखो -5 इज द जीरो ऑफ पी एक्स पोलिनोमियल x प्लस 5 का ये जीरो आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 गिवन है, तो इसमें भी पी एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई दे पी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। देयरफॉर 5 इज द जीरो, 5 इज द जीरो x माइनस 5, इसका जीरो आ जाएगा। थर्ड पार्ट ले लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, तो इसमें भी पुट कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स को जीरो होना चाहिए, तब इसका जीरो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 5 इक्वल टू, इम्प्लाई 2x इक्वल टू -5 हो गए, और x की वैल्यू जो आ जाती है -5/2, देयरफॉर -5/2 इज द जीरो ऑफ 2x प्लस 5, देखो -5/2 इज द जीरो ऑफ 2x प्लस 5। 3x माइनस 2, तो इसमें भी पुट कर लेते हैं, पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं, जो जीरो किसकी इक्वल हो जाएगा 3x माइनस 2, इम्प्लाई दे 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, 3x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये उधर चला जाता है 2, 3 से डिवाइड कर देते हैं, इम्प्लाई दे x इक्वल टू 2/3, देयरफॉर 2/3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x माइनस 2, ये इसका जीरो होता है। इन द फिफ्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 3x, तो इसमें पुट कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं, और पी एक्स हमें क्या दिया होता है 3x, तो इम्प्लाई दैट 3x इक्वल टू जीरो या x इक्वल टू 0/3 इक्वल टू जीरो होता है, देयरफॉर जीरो इज द जीरो ऑफ 3x का ये जीरो बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।